जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके सामने एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेस है। आप सब सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का तो जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। और वैसे भी एक परमेश्वर की बड़ाई तो हम कर ही नहीं सकते। कहते हैं कि ये जो सृष्टि बनाई है इसका आदि भी शिव है, अंत भी शिव शक्ति है। लेकिन आज तक कोई ये पता नहीं कर पाया है कि कब से इस धरती पर जीवन आया और कब तक है। हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों सब में अलग अलग बातें कही गई है, लेकिन हम अक्षरों में भी नहीं लिख सकते गुरुजी महाराज का तो कि कितना समय से ये जीवन चला आ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परमात्मा को पता है, सिर्फ हमारे परमेश्वर को पता है। अभी संगत जी, जब से गुरुजी महाराज ने जोड़ा है तब से तो जीवन बिल्कुल ही बदल गया है। और गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले से भी भैरव जी के रूप में गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ रहे हैं और उन्होंने मुझे कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी महाराज, हर एक दी हुई सांस का बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया आपने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद में उन्होंने मेरे पियर पक्ष में सबको जोड़ा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि मेरे पापा को ऑस्टियोपोरोसिस कह सकती हूँ मैं, उनको हड्डियों की प्रॉब्लम है। उनका थोड़ा सा भी, कहीं वो थोड़ा सा भी गिर गए तो संगत जी उनको तुरंत तुरंत फ्रैक्चर होते हैं। और पापा पहले किसी समय में एक्टिवा चलाते थे, एक्टिवा नहीं लूना चलाते थे, छोटी वाली जो एक्टिवा का ही छोटा रूप होती है। लेकिन जब से उनके फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया उनका चलाना। उसके बाद कोई शॉप पर जब भी उनको जाना होता है तो कोई भी उनको आकर के लेके जाता था, वापस ले छोड़ के जाता था। धीरे धीरे बड़े भाई ने भी शॉप पर ही बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि बड़े भाई ने संगत जी बीटेक की थी और उन्होंने डोनेशन से बीटेक की थी। लेकिन पता नहीं परिस्थिति ऐसी आई कि पापा इतना इतना बीमार रहते थे, इतना बीमार कि भैया को सब कुछ छोड़ करके पापा की शॉप संभालनी पड़ी। तो जय गुरु जी। संगत जी, जो मतलब मेरे फादर, आप ये मानिए कि अगर वो कहीं खड़े हैं और पास में कोई भी सीमेंट का कट्टा है या कुछ भी है, गलती से वो ऐसे ही उनके पैर पे टच हो गया तो उनको तुरंत संगत जी पैर का फ्रैक्चर हो जाता था। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा हो रही है कि उनको पिकअप ने संगत जी टक्कर मारी। गुरुजी का पॉकेट स्वरूप पापा की पॉकेट जेब में था और पिकअप ने इतना ज़ोर से उनको पीछे से टक्कर मारी जिससे कि वो आगे गिर गए। और उनको रीढ़ की हड्डी में वैसे भी प्रॉब्लम थी संगत जी, क्योंकि एक वो छोटे से स्टूल से शॉप पर से गिर गए थे, जिसके बाद उनको कितने टाइम तक बेड रेस्ट हुआ है। लेकिन उस दिन संगत जी, और वो पिकअप दोबारा पीछे ले रही थी, उसे इंसान दिखा ही नहीं कि क्या था। और पापा फैक्ट्री के अंदर थे, गेट के अंदर थे, लेकिन फिर भी उस पिकअप ने गेट के अंदर ही गाड़ी ले ली पूरी। और दोबारा जैसे ही पापा को मारना चाहा, पापा बताते थे कि बिल्कुल मामूली सा मैं बच गया, नहीं तो अगर वो दोबारा मुझे मारती तो मैं नहीं बचता। और संगत जी, सबसे बड़ी बात कि
इतनी ज़ोर से गाड़ी का मारना, और पापा फिर भी खड़े होकर के संगत जी घर आ गए। और उस दिन सुबह गुरुजी महाराज ने बोला था कि आज तुझे सत्संग करना है घर पर। और संगत जी पापा का इंतज़ार करते करते शाम हो गई कि चलो सत्संग शाम को रख लेंगे, पापा शॉप से आएंगे, तब तक थोड़ी देर पापा भी अटेंड कर लेंगे। फिर शाम को सत्संग हुआ। और संगत जी गुरुजी महाराज की जोत, जिसमें हम इतना घी भर के रखते हैं, 1 घंटे का सत्संग होता है तो जोत अच्छे से जलती है, लेकिन जोत इतनी लंबी लंबी उठ रही थी, पर मैंने ये नहीं देखा कि उसमें घी है या नहीं, क्योंकि संगत जी इतनी देर में ही जोत पूरी ख़त्म हो गई। और फिर जैसे ही देखा कि सत्संग के बीच में जोत एकदम से कैसे पूरी हो गई, पता नहीं। और मन में यही आया कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था या कुछ बहुत बड़ी विपदा थी आज परिवार पर, जो गुरुजी महाराज ने घर पर सत्संग करवाया है। और संगत जी उसके बाद ही दोबारा जोत पापा गुरुजी महाराज ने जलवाई, अपनी प्रज्वलित करवाई, और पापा घर आए। और उसके बाद वो गुरुजी महाराज के वहीं चरणों में बैठे रहे, और बाद में उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। तो महाराज की इतनी बड़ी कृपा है, मैं महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पापा की तरफ से भी उनका बहुत बहुत शुक्राना उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस करने का। इसके बाद संगत जी अभी थोड़े ही दिनों पहले पापा शॉप पर एक गड्ढे में गिर गए, जिसकी वजह से संगत जी उनको सिर्फ शोल्डर पर माइनर सा बिल्कुल फ्रैक्चर जैसा आया है, बिल्कुल माइनर, जो कि उनका पट्टा नहीं बंधा, और सिर्फ थोड़ा सा उनको एक बांधने के लिए ही कुछ डॉक्टर ने दिया है, जो आप हटा सकते हो। तो संगत जी ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हम जब से बड़े हुए हैं, जब से समझना शुरू किया है, आज तो मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी हैं, और हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि पापा के साथ ऐसा हो। पर गुरुजी महाराज ने उनके ऊपर बड़ा कष्ट आने ही नहीं दिया। ये है हमारे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक बात कहना चाहूँगी। एक तो पहली बात तो ये कि अगर हमारे घर पर गुरुजी महाराज का पूरा स्वरूप है, जिसमें गुरुजी महाराज के चरण भी हमें उस स्वरूप में दिख रहे हैं, तो कोई भी गुरुजी महाराज का दूसरा स्वरूप आप उनके चरणों में मत रखिए। क्योंकि मैंने भी ऐसी गलती की थी, जो गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि नहीं, मेरे चरणों में से मेरा स्वरूप हटा, आप पास में रखिए, लेकिन गुरुजी महाराज के चरणों में वो स्वरूप मत रखिए। क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप जो थे, तो गुरुजी महाराज का पीले चोले वाला जो स्वरूप था, उसके साथ मैंने वो पॉकेट स्वरूप नीचे रख दिए थे। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि मेरे पैरों में मेरा स्वरूप मत रख। जय गुरुजी। संगत जी एक दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर हमारे घर के किसी भी सदस्य को या हमें गुरुजी महाराज ने न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो शुक्राना करने में देरी मत करना। क्योंकि संगत जी वो शुक्राने से किसी और को न्यू लाइफ ब्लेस हो जाएगी, तो गुरुजी महाराज की कितनी बड़ी कृपा होगी। संगत जी सिर्फ मन में ये भाव रखिएगा कि क्या पता आज हमारे इस सत्संग से किसी और संगत की न्यू लाइफ ब्लेस हो जाए। क्योंकि संगत जी सिर्फ और सिर्फ कैंसर जैसे सत्संग सुनने मात्र से हमें कैंसर छूता तक नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है। और संगत जी ये मत सोचिए कि शुक्राना करने से हमारे जीवन में कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाएगी, कुछ चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार तो होगा, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, पर किसी तरह का लालच नहीं, कुछ नहीं। बस गुरुजी महाराज का शुक्राना जब भी करो, मन में ये भाव रखो कि हाँ भगवान, हे गुरुजी महाराज, इस शुक्राने से किसी ना किसी का भला हो। और संगत जी कोई भी सत्संग अगर नहीं अपलोड हो रहा है, तो गुरुजी महाराज पर छोड़ दो और आगे बढ़ो, और सत्संग करो गुरुजी महाराज के। एक ही सत्संग के पीछे मत रहो। गुरुजी महाराज को जब वो सत्संग अपलोड करवाना होगा और जब जिस संगत के लिए वो ज़रूरी होगा, वो तब हो जाएगा। जब हमें पता है कि गुरुजी महाराज के इतने चमत्कार है, तो फिर हम इस छोटी सी चीज़ में कैसे उलझ गए कि हमारा सत्संग अपलोड नहीं हुआ, हम कैसे करें, हम क्या करें। संगत जी सेवादारों को बहुत परेशानी होती है, आज कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं वो सत्संग शेयर करने की, लेकिन संगत जी हम उन्हें फोर्स कर करके इतना परेशान कर देते हैं, और एक ही सत्संग को इतने चैनल पर शेयर कर देते हैं, जिससे कि कोई भी संगत सोचती है कि अरे ये सत्संग तो हमने वहाँ भी सुना था, यहाँ भी है। और संगत जी वो यूट्यूब पर वो एक एरर भी कुछ आता है, जिसकी वजह से जो भी संगत गुरुजी महाराज की ये जो सेवा कर रही है, यूट्यूब की तरफ से उनको एक अलर्ट आ जाता है, और उनको 48 आवर्स तक उनको वो सेवा बंद करनी पड़ती है कि अब आप कोई भी आगे सत्संग अपलोड नहीं करोगे। तो बस यही मैं प्रार्थना करूँगी, और मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि हम कोई भी सत्संग हमारा जो है वो हम
दो दो तीन तीन चैनल पर ना शेयर करें, सिर्फ एक ही चैनल पर शेयर करें। अगर कभी भी डाउट लगे कि सत्संग शेयर नहीं होगा या आंटी किसी भी वजह से वो किसी ने देखा नहीं या कोई भी इशू हुआ, तो आप सबसे पहले उनको वो मैसेज छोड़ो कि आंटी अगर ये सत्संग अपलोड नहीं हो रहा है तो क्या हम इसे दूसरे चैनल पर भेज सकते हैं क्या। अदरवाइज संगत जी उनसे पूछे बिना मत भेजिए। जय गुरु जी। संगत जी कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करना। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए आप सत्संग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका भला करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।